अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट की इस वीडियो में लूप्स पे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लूप भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप एंड लूप कंट्रोल यानी ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, पास और फॉर एल्स और व्हाइल एल्स की भी बात करेंगे। सबसे इसका डिफिनीशन हम कर लेते हैं कि अब लूप इन पाइथन इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर used to execute a block of code repeatedly। एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम लाइंस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम, अगर आप एक चीज बार बार करना चाहते हैं तो उसके लिए बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कोई चीज बहुत बार प्रिंट करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं 1 से 20 तक प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 इस तरह करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर भी मौजूद है जो कि 2-3 लाइन का होगा, लेकिन ये सारा हमारा काम करेगा। ठीक है। सो लूप ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क बाय रनिंग द कोड अंटिल स्पेसिफिक कंडीशंस इज मेट। ये जो लूप होते हैं ये रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिक करता है। क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कोड रन करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो और ऑल आइटम्स इन अ सीक्वेंस आर प्रोसेस्ड, या सारे आइटम्स प्रोसेस्ड ना हो। तो चलिए इनको देख लेते हैं। पहले सिंटैक्स फॉर लूप का सिंटैक्स ये है, फॉर वेरिएबल इन अ सीक्वेंस, फिर इसके नीचे हमने कोड लिखना है। ठीक है। और इसका एग्जांपल ये है कि हम कुछ नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर आई इन 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 रेंज 1 to 6 प्रिंट आई, तो ये प्रिंट करेगा बहुत सारे नंबर्स। ठीक है, इसको वीएस कोड में जाके और भी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आके एक न्यू फाइल बनाना है जिसको हमने नाम देना है loops.ipynb, क्योंकि मैं जुपिटर नोटबुक यूज करता हूँ। और यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे। ये हमारा कोड आ गया है कि इधर हम कोड लिखेंगे। वहाँ पे एक एग्जाम्पल था, यहाँ पे फॉर लूप में लिखूँ फॉर लूप, और एक एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल ये था कि आप प्रिंट कर ले, ये था कि फॉर आई इन रेंज 1 to 6, ये हमारे पास एग्जाम्पल था। और यहाँ पे एक जरूर नोट कर लिया, यहाँ पे भी सेमीकोलन आपने बोलना नहीं है। ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1 to 6 प्रिंट आई, और इसको रन करके देखते हैं। एक कर्नल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया है कि हमारे पास 1 to 6 नंबर्स आ गए हैं। अगर ये मैं ऐसे करता कि विदाउट लूप करता, तो मैं ऐसे कर सकते कि प्रिंट 1, फिर प्रिंट 2, फिर प्रिंट 3, फिर प्रिंट 4, फिर प्रिंट 5। तो ये मैं करता तो ये आ जाता। लेकिन आप इसको देखिए कितनी लाइन का कोड है, और इसको देखिए 2 लाइन का कोड है। ठीक है ना। अभी मैं इसका थोड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। फॉर आई इन दिस रेंज, रेंज एक फंक्शन है जो कि एक सीक्वेंस जनरेट करता है। ठीक है। 1 से 6 तक, लेकिन ये लास्ट डिजिट इसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, ये नोट कर लिया। फ्रॉम 1 to 6 आप एक सीक्वेंस बनाए, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर आई इसके अंदर है तो वो आई प्रिंट कर लेगी। तो चेक करिए क्या करेगा कि आई वन वन चेक करेगा इसके अंदर है तो ये प्रिंट करेगा, फिर 2 चेक करेगा इसके अंदर है, 3 4 5 इन सबको प्रिंट करेगा 1 by 1। और जब 6 आ जाएगा तो 6, तो इसमें 6 तो नहीं है ना। तो जब 6 नहीं है तो ये कंडीशन फिर फॉल्स हो जाता है और लूप यहाँ पे एंड हो जाता है। तो लूप इस तरह काम करता है। एक और एग्जांपल है लूप और लिस्ट भी हम कर सकते हैं कि एक लिस्ट में भी हम लूप आइटरेट कर सकते हैं। कैसे, मैं यही एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है नेम्स का, और लिस्ट के अंदर है हमारे पास 2-3 नाम है। एक सारा है, एक अहमद है, और एक ले लेते हैं अली। ठीक है। और अब क्या करते हैं, फॉर आई इन नेम्स प्रिंट आई, जब तक आई इसमें है तो हमने आई को प्रिंट करना है।
अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि यूज फॉर लूप आपने कब यूज करना है, व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट। जब आपको पता हो कि ये मैंने कितनी बार रिपीट करना है या ये लोग कितनी बार रिपीट होगी। इसमें इस स्पेसिफिक एग्जांपल में हमारे पास लूप 2-3 बार ही रिपीट हो जाएगी। अच्छा, फिर है व्हाइल लूप। ये कब यूज करना है आपने, जब आपको नंबर का इटरेशन पता ना हो कि कितनी बार ये रिपीट होगी। ठीक है, सिंटैक्स इसका ये है कि आपने व्हाइल लिखना है, व्हाइल के बाद कंडीशन और कंडीशन के नीचे फिर कोड लिखना है आपने। सपोज मैं 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, सो मैं व्हाइल लूप से भी कर सकता हूँ। कैसे कि i इज इक्वल टू 1, मैंने एक वेरिएबल बनाया i जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है 1, while i इज लेस देन और इक्वल टू 5, जब तक i 5 से लेस है या 5 के इक्वल है प्रिंट i, और प्रिंट के बाद नीचे आएगा i प्लस इज इक्वल टू 1, इसमें एक ऐड भी करते जाए। इस प्रोग्राम को VS कोड में लिखते हैं और वहां पे देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले while लूप, और ये मैं वही प्रोग्राम i इज इक्वल टू 5 या i इज इक्वल टू 1, while i इज लेस देन और इक्वल टू 5 यार 6, चलो 6 कर लेते हैं। प्रिंट i होप i प्रिंट करना है, i प्लस इक्वल टू 1, और ये हमारे पास ये सारे नंबर्स प्रिंट करेंगे 1 to 6। ये हो क्या रहे इसमें देखो, आई मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है 1, फिर मैंने कंडीशन लगाया कि जब तक आई लेस देन और इक्वल टू 6 है सो आई प्रिंट कर लो। सो ये प्रोग्राम क्या करता है, ये यहाँ पे ये स्टोर कर देता है, फिर ये कंडीशन चेक करता है 1 तो लेस है, फिर ये प्रिंट कर देता है। ये व्हाइल की बॉडी है, जब ये ट्रू हो जाता है ये व्हाइल वाला कंडीशन, तो ये इसकी बॉडी फिर वो हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे तो 1 लेस देन 6 है, तो ये 1 इसने किया क्या, 1 इसने कर दिया है प्रिंट। ठीक है, फिर नीचे लाइन में आके उस 1 के साथ एक और 1 प्लस करेगा और वो आई में स्टोर करेगा। अब आई की वैल्यू है 2, फिर इधर जाके व्हाइल में 2 को चेक करेगा, 6 से लेस है, 2 प्रिंट करेगा। ये प्रिंट किया है इसने, फिर नीचे लाइन में आके 2 के साथ एक और 1 प्लस करके जो कि 3 आएगा और आई में ये इसको स्टोर करेगा। अब आई की वैल्यू है 3, 3 यहाँ पे चेक होगा, लेस देन 6 है, कंडीशन इज ट्रू, 3 प्रिंट होगा जो कि प्रिंट हो गया है। फिर 3 में एक प्लस करेगा और आई में स्टोर करेगा, 3 प्लस 1 इज 4, आई की वैल्यू अब 4 है। 4 यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 4 इज लेस देन 6 है, सो ये प्रिंट करेगा 4 जो कि 4 प्रिंट हुआ है। फिर 4 में एक प्लस करेगा 5 बन जाएगा आई, फिर 5 लेस देन 6 है, दिस कंडीशन इज ट्रू, ए प्रिंट हो जाएगा 5 और एक प्लस हो जाएगा 6, सो आई की वैल्यू अब 6 है। सो 6 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है यानी 6 की इक्वल है, सो दिस कंडीशन इज ट्रू, 6 प्रिंट हो जाएगा एंड 1 इसके साथ प्लस हो जाएगा। नाउ i इज इक्वल टू 7, तो जब यहाँ पे आ जाएगा i 7 है, 7 ना तो 6 से छोटा है और ना इक्वल है, तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये वर्क इस तरह करता है। ठीक है, सो ये एग्जांपल तो हम लोग समझ गए। अब एक दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर वहां पे भी जाके हम यूज करेंगे कि कैसे ये प्रोग्राम वर्क करता है। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं पासवर्ड चेकर, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आप अगर पासवर्ड देते हैं किसी चीज को तो एक बार देते हैं, अगर वो मैच नहीं होता तो दोबारा कहते हैं दोबारा एंटर करो, दोबारा आप एंटर करते हैं जब तक वो मैच नहीं होता। ठीक है, सो इसमें क्या है इस प्रोग्राम में कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो पासवर्ड है अगर वो यूजर इनपुट करे तो उसको एक्सेस मिल जाए, अगर नहीं तो फिर ना दे। ठीक है ना, सो ये एक नोट यहाँ पे पड़ा है, मैं वो आपको करता हूँ कि यूज व्हाइल व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम द लूप विल रन। अगर आपको ये पता नहीं है कि लूप कितने बार रन होगी, सो आप फिर व्हाइल लूप यूज कर सकते। इसी प्रोग्राम को हम विजुअल स्टूडियो कोड में करके देखते हैं। यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ पासवर्ड चेकर। ठीक है, एक पासवर्ड चेक करता है। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है पासवर्ड के नाम से, जिसमें स्टोर है ABC@1 2 3, ये स्टोर। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं एक
इनपुट लेता हूँ, इनपुट और यूजर इनपुट में लेता हूँ, यूजर इनपुट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर इनपुट, एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करता। ये मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं जिसके अंदर मैंने कुछ भी स्टोर नहीं किया इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने पासवर्ड रखा। सो मैं व्हाइल लूप चलाता हूँ। व्हाइल जो हमारा यूजर इनपुट है, यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड, यानी जो चीज हम एंटर करें, जब तक हमारा यूजर इनपुट पासवर्ड की इक्वल ना हो तब तक आपने क्या करना है, ये करना है कि जो यूजर इनपुट है उसको इज इक्वल टू इनपुट और एक मैसेज के साथ एंटर योर पासवर्ड। अगर ये हो जाए, ठीक है, तो फिर प्रिंट करें कि एक्सेस ग्रांटेड, एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, ये प्रोग्राम अभी मैं रन करके दिखाता हूँ अभी ये क्या होता है। अभी ये कहता है कि एंटर पासवर्ड, मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ। ठीक है, दोबारा कहते हैं कि एंटर पासवर्ड, फिर मैं पासवर्ड ट्राई करता हूँ ये वाला, फिर दोबारा कहता है कि इनपुट ऑफ पासवर्ड। जब तक मैं abc@123 नहीं करता तब तक ये प्रोग्राम बार बार रन होगा। ठीक है ना। ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, हमने एक चीज का पासवर्ड बनाया है abc@123, ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है यूजर इनपुट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर मैं व्हाइल लूप चलाता हूँ। व्हाइल लूप में मैं कंडीशन देता हूँ कि जब तक ये यूजर इनपुट और पासवर्ड इक्वल ना हो तब तक आप यूजर इनपुट आप बार बार मांगे कि एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। अगर इक्वल आ जाए तो फिर मैं ये लूप से बाहर आ गया हूँ, प्रिंट कर ले कि एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, तो ये वर्क इस तरह करता है। अब हम नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे। नेस्टेड लूप मीन लूप इनसाइड अनदर लूप। ठीक है, इसका पैटर्न क्या है, फॉर आई इन रेंज दिस वन, फॉर जे इन रेंज दिस वन, प्रिंट दिस दिस। इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेस्टेड लूप, और नेस्टेड लूप में मैं क्या करता हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 4 and for j in range 1 5 प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, आई जे प्रिंट करना है। सो ये क्या करेगा, ये इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इसको रन करके देखते हैं। ये रेंज का मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, इसके साथ ई भी है। ठीक है, अब रन करते हैं। सो ये आपको नजर आ रहा है कि इसने 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरह प्रिंट किया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार पैटर्न। यहाँ पे इसका है फॉर आई इन रेंज 1 to 6 प्रिंट स्टार और स्टेरिक आई। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, किस रेंज में है, 1 to 6। 1 to 6 रेंज का मतलब ये है कि हमारे पास अगर आई इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है ना। सो प्रिंट जो स्टेरिक है हमारा और स्टार मल्टीप्लीकेशन स्टार आई, इसको अगर हम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसके साथ एक मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्टार, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्टार, 3 स्टार एंड 5 तक, क्योंकि 6 इसमें इंक्लूड ही नहीं है। अच्छा, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूप को कंट्रोल भी किया जाता है, सम टाइम ब्रेक लिया जाता है, स्किप लिया जाता है। ठीक है ना। सो वन बाय वन पढ़ते हैं। ब्रेक क्या काम करता है, स्टॉप लूप्स, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है। फॉर आई इन रेंज 1 to 10 इफ आई इज इक्वल टू 5 ब्रेक एंड प्रिंट आई। ये क्या करता है प्रोग्राम, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वर्क कैसे करता है। फॉर आई इन रेंज, कौन सी रेंज में, 1 to 10, अगर 1 से 10 तक है, देन यहाँ पे मैं ये भूल गया हूँ, इफ आई इज इक्वल टू 5 फिर कंडीशनल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हम करेंगे ब्रेक, जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो करेंगे, और इसके बाद इधर आके हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट आई।
सो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये करेगा आई का वैल्यू चेक करेगा 1 to 10 में, यानी 1 से 9 तक, 10 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। फिर ये कंडीशन जब आई 5 पे आ जाए तो लूप को बंद करे, इसका मतलब है सिंपल। तो आप देख सकते हैं जब आई का वैल्यू 1 था तो ये प्रिंट हो गया 1, जब 2 था तो भी प्रिंट हो गया, जब 3 था तो भी प्रिंट हो गया, जब 4 था तो भी प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही आई का वैल्यू 5 हो गया तो फिर इसने एग्जीक्यूट किया कि यहाँ पे ब्रेक लगाना है, बंद करना है, ठीक है। सिमिलरली कंटिन्यू जो है वो करंट आइटरेशन को बंद कर देता है। अगर मैं यही प्रोग्राम को इधर लाके पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटिन्यू, क्या लिखता हूँ, कंटिन्यू। सो कंटिन्यू क्या करेगा कि आई इज इक्वल टू 5 वाला ये प्रिंट नहीं करेगा, बाकी सारे प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। इसको रन करके देखते हैं तो इसमें आई इज इक्वल टू 5 नहीं है, यानी 5 प्रिंट ना करे, बाकी जितनी भी इस रेंज में है वो सारे प्रिंट करना है। सो कंटिन्यू ऐसा वर्क करता है। फोर्थ नंबर पे है पास। पास क्या करता है, डू नथिंग। और ये यूज कब होता है, यूज्ड व्हेन स्ट्रक्चर इज नीडेड, जब आप स्ट्रक्चर किसी प्रोग्राम का बना रहे हैं बट लॉजिक नॉट रिटन येट, लेकिन लॉजिक अभी लिखा नहीं हुआ है, ठीक है ना। सो इसको भी देखते हैं कि क्या होता है। फॉर आई इन सम रेंज, सपोज रेंज इज 5, ये देखो 5 भी आप रेंज ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं प्रिंट आई। सो यहाँ पे मैं ये भूल गया हूँ, और ये आपको मैंने बताया था कि जब आप फॉर लूप या किसी भी लूप या कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक कोड लिखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे एक टैब जरूर देना है, ठीक है। सो आपने देखा कि 0 से 4 तक, अगर आप रेंज में सिर्फ एक नंबर देते हैं तो 0 से उस नंबर तक वो नंबर एक्सक्लूड होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पास तो ये कुछ भी नहीं होगा, ना एरर देगा और कुछ भी नहीं। तो ये हेल्पफुल होता है जब आप क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर तो बना रहे हैं लेकिन अभी आपका लॉजिक लिखना बाकी रहता है। नेक्स्ट है कि एल्स विद लूप भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। फॉर आई इन रेंज 3 यानी 0 1 2 प्रिंट आई एल्स लूप फिनिश्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 3 यानी 4 कर देता हूँ, चलो प्रिंट आई को प्रिंट कर ली, एल्स अगर ऐसा नहीं है प्रिंट कि हमारा जो लूप है फिनिश्ड हो गया है, ठीक है। इसको रन करेंगे। सो जब 3 तक आ जाएंगे तो 4 तो यहाँ पे है नहीं तो ये एल्स पे आ जाएगा और ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। एल्स रन्स व्हेन लूप फिनिश्ड नॉर्मली नो ब्रेक। एल्स तब रन हो जाता है जब इसमें कोई ब्रेक वगैरह ना हो,